नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक गुप्त ट्रेनिंग के बारे में है। तो वो गुप्त ट्रेनिंग हमारी फ़िज़िकल एजुकेशन में भी हो सकती है, किसी पढ़ाई में भी हो सकती है, किसी कंपटीशन की तैयारी में भी हो सकती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि आप जब पढ़ते हैं या खेलते कूदते हैं, किसी स्पोर्ट्स को जॉइन करते हैं या कोई भी एकेडमी जॉइन करते हैं या अपना कोई लाइफ में टारगेट बनाते हैं, तो उसी के हिसाब से आप तैयारी करते हैं। तो आपका कोई फ्रेंड ग्रुप होता है, उनके साथ आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, सब जगह कोचिंग लेते हैं, कोचिंग लेने के बाद अपनी प्रिपेयरिंग करते हैं। लेकिन फिर भी आपने महसूस किया होगा कि जो आपके साथ के पढ़ने वाले हैं या कंपटीशन लड़ने वाले हैं, वो आपसे बहुत अधिक आगे निकल जाते हैं और आगे निकलते ही चले जाते हैं और आप उन्हें पकड़ नहीं पाते। एज़ ए एजुकेशन फील्ड, एज़ ए फ़िज़िकल एजुकेशन फील्ड या लाइफ अचीवमेंट टारगेट फील्ड, जो भी है। तो हम फ़िज़िकल एजुकेशन के बेस पर आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि ऐसा क्यों होता है कि आपके साथ में पढ़ने वाले, आपके साथ में रहने वाले, जिनके साथ आप बहुत समय व्यतीत करते हो, वो आपसे काफ़ी आगे निकल जाते हैं और आप पिछड़ जाते हो। उन पिछड़ने के कारणों पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आपने कभी ये महसूस किया होगा कि जो आपके पड़ोस में या आपके कॉलेज में, स्कूल में रहने वाले स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, वो आपके साथ ही सारी स्टडी करते हैं और सभी तरीके से जितनी भी मेहनत करनी होती है, स्पोर्ट्स में करनी होती है, चाहे एथलेटिक्स में करें या रेसलिंग में करें, तो वो आपके साथ ही करते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि इतना मेहनत करने के बाद भी आप सुबह-सुबह मेहनत करते हैं 3-3 4-4 घंटे, वो आपसे काफ़ी आगे निकल जाते हैं और आप अचीवमेंट को पाने में सक्षम होते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉप करना, स्टेट टॉप करना, उसके बाद फिर नेशनल खेलने के लिए जाना। और अगर उनका थोड़ा और अच्छा अचीवमेंट होता है, वो कुछ और करते हैं, तो वो आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाते हैं। और ऐसे ही नौकरी पाने का या अपनी लाइफ में और टारगेट पाने का है, जैसे पढ़ाई का मामला है। पढ़ाई में आपने 10th की, 12th की, आपके साथ में वो भी कर रहे हैं, उसके बाद में उनके नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं और नंबर अच्छे आने के बाद भी वो कंपटीशन अच्छी तरह से अचीवमेंट करते हैं, तो वो आगे निकल जाते हैं और आप थोड़ा पीछे रह जाते हो। तो उसका कारण क्या है? देखिए, कारण होता है गुप्त ट्रेनिंग, सीक्रेट ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। जैसे कोई बच्चा है, आपके साथ में आपका कोई ग्रुप है या कोई फैमिली है, वो अपने बच्चे को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सही गाइडलाइन देते हैं पढ़ाई के मामले में। जैसे कि उनका ट्यूशन लगाना, वो आपके साथ में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ कर के जाते हैं, अलग से भी पढ़ते हैं, ठीक है, आपके साथ में भी पढ़ते हैं और अपना अलग से भी एक गहन स्टडी करते हैं। जैसे आपने 4 घंटे अलग से स्टडी की, तो वो कम से कम 8 घंटे स्टडी करेंगे। तो जो 4 घंटे ट्रेनिंग करेगा, उसके विपरीत देखिए 4 घंटे की ट्रेनिंग में और 8 घंटे की ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क होता है। मान के चलिए, आपको एक मोटे से उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूँ। आप कोई एथलीट हैं या कोई बॉक्सर हैं या रेसलर हैं या क्रिकेटर हैं, कोई भी गेम आप खेलते हैं, तो आपके साथ में जो ट्रेनिंग करने वाले होते हैं, जितने भी दोस्त होते हैं, सारा एक फ्रेंड सर्किल होता है दोस्तों का, वो सभी ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करते समय आपको ऐसा लगता है कि हम भी इनके बराबर में ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं आपसे अच्छी अचीवमेंट देते हैं और उनका सिलेक्शन आगे हो जाता है। उसका एक ही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है। कारण ये है कि उनकी जो ट्रेनिंग की जो क्षमता है, जो उनके टारगेट्स हैं, वो दिखते आपके जैसे हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो बहुत आगे तक की है। आप मान के चलिए, आप सुबह सुबह उठते हैं और उठने के बाद में सारे ग्रुप के साथ अपनी ट्रेनिंग करते हैं। चाहे आप रेसलर हैं, चाहे कोई एथलीट हैं, स्टेडियम में जाते हैं, मेहनत करते हैं। आप मेहनत करिए, बहुत अच्छी बात है। मेहनत करने के बाद में आप जो भी आपको खाने के लिए डाइट वगैरह दी जाती है या आप मतलब उसे ग्रहण करते हैं या घर से मिलती है, वो आप खाते हैं, तो सभी बच्चे सेम ही खाते हैं। लेकिन कुछ तो अलग होता है, जो बच्चे अलग होते हैं वो कुछ अलग कर जाते हैं। उसका कारण यही है कि वो बच्चे आपके साथ तो ट्रेनिंग करते ही करते हैं, ठीक, लेकिन उसके साथ में जैसे शाम का समय होता है,
या नाइट का समय होता है वो अपनी स्टडी या अपना जो भी ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो उसे दोबारा रिपीट करते हैं। मीन्स मान के चलिए कि आपने अभी 10 किलोमीटर रनिंग की, 10 किलोमीटर की अपनी ट्रेनिंग की। 10 किलोमीटर की ट्रेनिंग करने के बाद में आपने अपना वर्कआउट ख़त्म किया। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद आप अपने घर चले गए, ठीक है। तो आप वन टाइम ट्रेनिंग करते हैं तो दोनों की टाइमिंग एक जैसी आ रही है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा आपका दोस्त है वो इवनिंग में भी ट्रेनिंग करता है, और जब उसका मौका लगता है वो नाइट में भी अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रेनिंग करता है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे डबल ट्रेनिंग करता है, तो वो आपसे आगे निकलेगा। यही पढ़ाई में होता है। पढ़ाई में आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और इंस्टीट्यूट में जाकर के ट्यूशन लेते हैं, उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो आपसे आगे है। उसका आगे आने का कारण यही है कि अगर वो आपके साथ भी पढ़ाई करता है और स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई करता है तो वो गुप्त तरीके से ट्रेनिंग या तो नाइट में वो पढ़ता है या किसी ऐसे समय पर पढ़ता है जो लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। मैंने अधिकतर देखा है कि लड़के रात को 3 बजे, साढ़े 3 बजे अपनी ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद में जब दुनिया सो करके उठती है उस समय पर वो अपने बेड पर आ जाते हैं और आराम कर रहे होते हैं। फिर शाम के समय वो दोबारा अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एजुकेशन का सिस्टम है कि सुबह सुबह बच्चे आपके साथ साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर अपने इंस्टीट्यूट जाते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि इनकी ट्रेनिंग हमारी ट्रेनिंग सेम चल रही है। जो सम सोल्व होते हैं या जो भी आपकी रीजनिंग होती है, मैथ होता है, इंग्लिश होती है, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को करते समय आपको लगता है कि हाँ सब कुछ सही है, हम भी सब सवाल कर लेते हैं, हमें भी सब कुछ याद है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका दोस्त होता है वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके बराबर मेहनत करूँगा तो ये मेरे बराबर में ही रहेगा, ये कहीं ना कहीं मुझे पछाड़ देगा और मैं अपनी लाइफ में पीछे हट जाऊँगा। तो उसके विपरीत वो अलग से भी ट्रेनिंग करता है, चाहे वो उसके घर के परिवेश के लोग उसे समझाते हों, पढ़ाते हों, या अलग से वो कहीं ना कहीं किसी के पास कोचिंग लेता हो। वो काफ़ी लंबे समय तक इसकी कोचिंग लेता है और आपको ऐसा लगता रहता है हमेशा कि मेरा दोस्त तो मेरे साथ ही पढ़ता था, बताओ यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, ये आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। तो हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट रहना चाहिए कि जो हमें मिल रहा है सेटिस्फाई तो हम उसी में रहें, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से हमें अपनी प्रिपेयरिंग, अपनी तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि हम परेशानियों के होते हुए भी अपने आप को इतना मॉडिफाई कर लें, इतना ज़्यादा टारगेटेड कर लें कि सामने वाला हमें फ़ाइट ही ना दे पाए, ठीक। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि आपके साथ में पढ़ने वाले या आपके साथ कंपटीशन लड़ने वाले ज़्यादा प्रिपेयर क्यों होते हैं, ज़्यादा एक्टिव क्यों होते हैं। उसका कारण ही यही है कि वो आपके साथ में तो आपके जैसे रहते हैं, लेकिन जब आपसे अलग हो जाते हैं वो बहुत एडवांस हो जाते हैं और बहुत अधिक मेहनत करते हैं। यही कारण होता है कि एक जो इंसान होता है, एक टीचर स्कूल में बनता है और एक प्रोफेसर बनता है, ठीक। ऐसे ही आर्मी के अंदर है, एक आपका जो बनेगा सार्जेंट बनेगा और एक कर्नल बनेगा, ठीक है। तो हर किसी की अचीवमेंट अलग होती है, सोचने का तरीका अलग होता है, ठीक है। एक इंसान चाँद पर पहुंच जाता है और एक इंसान ज़मीन पर ही रह जाता है। तो उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा इतनी अधिक होती है कि वो अपने आप को अचीवमेंट पर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और वो दुनिया से अलग दिखते हैं, सबसे अधिक मेहनत करते हैं। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोगों को अपने टारगेट में बहुत बढ़ोतरी करनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और अधिक से अधिक मेहनत करो, क्योंकि कंपटीशन को जितना अच्छी तरह आप फाइट करोगे वो आपके लिए जीवन में उतना ही सहूलियत देगा और आपकी परेशानियां आने वाले समय में लगभग समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका मार्गदर्शन भी अच्छा होगा और आप अपने लाइफ में जो टारगेट आपने बना रखे हैं वो भी अच्छे अचीव होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।